अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के इलेक्टोरल वोट्स की गिनती जारी, बाइडेन ट्रंप से आगे। 5 शहरों में ट्रंप के समर्थकों ने शुरू किया प्रदर्शन। So today we demand that every vote is counted. Tomorrow we organize and we fight regardless of who goes to the White House. जीत का भरोसा जताते हुए बाइडेन ने कहा, ये मेरी अकेले की जीत नहीं होगी, ये अमेरिका के लोगों, हमारे लोकतंत्र और अमेरिका की जीत भी होगी। जब हम जीतेंगे तो ब्लू स्टेटस और रेड स्टेटस का विचार नहीं होगा। सत्ता ली नहीं जा सकती, न ही उस पर दावा किया जा सकता है। सऊदी अरब ने श्रम कानून काफिला में बदलाव की घोषणा, मार्च से लागू होंगे बदलाव। राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा काफिला फ्रांस से भारत के गुजरात में पहुंचा। भारत के अहमदाबाद में कपड़ा फैक्ट्री में बुधवार को लगी आग, हादसे में 5 महिला समेत 12 की मौत, 19 घायल। अमेरिका में पहली बार 24 घंटे में 1,04,000 निकले कोरोना संक्रमित। भारत के बिहार के भागलपुर में गुरुवार को पलटी नाव, 5 की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल, 100 से अधिक लोग लापता। बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेंगबिन ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा ऐतिहासिक है। इसका समाधान शांतिपूर्ण और यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए। ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है और समाधान उसी के तहत किया जाना चाहिए। साथ ही पिछले साल प्रदेश से अनुच्छेद 370 हटाने पर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आने की दोहराई बात। पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने के प्रयासों को अवैध बताते हुए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। हमारी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। रविवार को पाकिस्तान के देश में 5वां प्रांत जोड़े जाने के प्रयासों की निंदा करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत संघ के वैध पूर्ण अटल विलय की वजह से तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। इन भारतीय क्षेत्रों का दर्जा बदलने के प्रयास के बजाय हम पाकिस्तान से तत्काल अवैध कब्जे को छोड़ने की मांग करते हैं। बांग्लादेश के कोमिला जिले में रविवार को फेसबुक पोस्ट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की प्रशंसा करने पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को घरों पर किया हमला। फ्रांस द्वारा देश में अवैध रूप से रह रहे 183 पाकिस्तानी का वीजा रद्द करने और इन लोगों में पाक की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख शुजा पाशा की बहन के शामिल होने की खबर निकली गलत। पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के फेक अकाउंट से ट्वीट कर 183 लोगों में से 118 को फ्रांस से पाकिस्तान वापस भेजने की दी गई थी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने देश में कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने के लिए फैसला। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में 6 स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया फैसला। घटना में 7 लोगों की गई थी जान। घटना के बाद हमले की जानकारी देते हुए ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री कल्स नेमर ने कहा, वियना में पुलिस की गोली से मारा गया संदिग्ध बम बेल्ट पहने हुए था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह ISIS का आतंकवादी था। कोसोवो के राष्ट्रपति हाशिम थाची ने खुद पर लगे युद्ध अपराधों के कारण गुरुवार को पद से दिया इस्तीफा। 1990 के दशक में सर्बिया के साथ चल रहे कोसोवो के स्वतंत्रता संग्राम के समय नरसंहार का दोषी होने के लगाए गए आरोप। राष्ट्रपति थाची समेत कोसोवो लिबरेशन आर्मी के 3 पूर्व कमांडर पर भी लगाए गए आरोप। इस्तीफा देते समय थाची ने कहा, कोसोवो का राष्ट्रपति पद की साख कायम करने के लिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। हम तामसिक नहीं हैं, हम स्वतंत्रता प्रेमी लोग हैं, इसलिए कोई भी दावा इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकता। कोसोवो पीड़ित रहा है, सर्बिया आक्रामक। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को पोलर सैटेलाइट व्हीकल T-49 के जरिए 10 उपग्रह किए लॉन्च। खराब स्वास्थ्य के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल जनवरी में पद से दे सकते हैं इस्तीफा। पाकिस्तानी और रूसी सेना करेंगी 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजवा 5। संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए गुरुवार को रूसी सेना का एक दस्ता पहुंचा पाकिस्तान। अमेरिकी समाचार चैनल्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव को लेकर की जा रही टिप्पणियों के प्रसारण को बीच में रोका। भाषण में कई बार बोला गया था झूठ। अपनी जीत का दावा करने के बाद जो बाइडेन ने ट्वीट कर लिखा, हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं, हम अमेरिकी हैं। चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए भारत में कई जगहों पर की गई पूजा।
राष्ट्रपति ट्रंप को घुसपैठिया बोलते हुए जो बाइडेन के रैपिड रिस्पांस डायरेक्टर एंड्रू बेट्स ने कहा, जैसा कि हमने 19 जुलाई को कहा था कि अमेरिकी लोग चुनाव का फैसला करेंगे और अमेरिकी सरकार व्हाइट हाउस से घुसपैठियों को बाहर निकालने में सक्षम है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ। पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी भारतीय मूल की कमला हैरिस। हार के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए किया ट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। यह चुनाव मैं ही जीता हूं और मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गलत चीजें हुई जिन्हें पर्यवेक्षकों को नहीं देखने दिया गया। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में अवैध रूप से घुसे 12 म्यांमार के नागरिक। संदिग्धों को हिरासत में लेकर की जाएगी पूछताछ। गिलगित बाल्टिस्तान की मुख्य अदालत ने चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन करने पर इमरान सरकार के नेताओं को 3 दिनों में जेल छोड़ने का सुनाया फैसला। पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अवैध ढंग से अपने 5वें प्रांत का दर्जा देने के बाद यहां जल्द होने हैं चुनाव। शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-49 को 10 उपग्रहों के साथ किया लॉन्च। दुनिया भर में मशहूर दक्षिण कोरियाई बैंड BTS के सुगा बैंड से कुछ समय के लिए रहेंगे दूर। उनकी एजेंसी बिग हिट एंटरटेनमेंट ने जारी की जानकारी। भारत चीन सीमा विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने में बनी सहमति। भारत के त्रिशूल में 6 नवंबर को हुई थी 8वें दौर की दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बैठक। कोरोना वायरस महामारी से उबरने की आशा देते हुए बोरिस जॉनसन ने दिवाली संदेश में कहा, जिस तरह भगवान राम और सीता ने रावण को पराजित करने के बाद अपने घर का रास्ता पाया और कई लाख दीपों से उनका मार्ग प्रज्वलित हुआ, वैसे ही हम भी इसके माध्यम से अपना रास्ता खोज लेंगे और हम भी विजयी होकर रहेंगे। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात ने मुस्लिम पर्सन लॉ में किए कई बदलाव। नए बदलाव के तहत ऑनर किलिंग को कानूनी अपराध मानने, शराब प्रतिबंधों में ढील समेत लिव इन रिलेशनशिप को जायज माना। लंदन के टैबलेट डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस से निकलने के बाद मेलिना ट्रंप को दे सकती हैं तलाक। मेलिना और ट्रंप दोनों ने बातों को अफवाह बताते हुए बेहतरीन रिश्ता होने का किया दावा। रविवार को अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के दूसरे सबसे बड़े शहर शूशा पर कब्जा करने का किया दावा। फ्रांस एयरलाइंस के पेरिस से तुनिशिया जाने वाली विमान में मुस्लिम यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला कर मचाया हंगामा। नीस शहर में करवाई गई आपातकालीन लैंडिंग। कॉकपिट में प्रार्थना करने से मना करने पर अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए स्टाफ पर हमला करने वाला वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ भारत के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन ने दर्ज कराई शिकायत। 1 दिसंबर को होगी सुनवाई। इजरायल और बहरीन के बीच दूतावास खोलने की बनी सहमति। बहरीन की राजधानी मानवा में खुलेगा इजरायली दूतावास। दिसंबर में इजरायल के विदेश मंत्री गबी शेख नाजी बहरीन यात्रा के दौरान करेंगे नए इजरायली दूतावास का उद्घाटन। 2003 से लेकर 2014 के बीच अफगानिस्तान में सैन्य अभ्यास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ने 29 अफगानिस्तानी लोगों की गैरकानूनी तरह से की हत्या। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के जनरल कैंपबेल ने संवाददाता वार्ता के दौरान कहा, अफगान में हमारे विशेष सुरक्षा बल समुदाय के कुछ सदस्यों पर लगे आरोप ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल की जांच में सही पाए गए। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के पेशेवर मानकों और अपेक्षाओं के लिए अपमानजनक और गहरा विश्वासघात का खुलासा करती है। इसके लिए ADF प्रमुख ने अफगानी नागरिकों से क्षमा भी मांगी है। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम को लेकर रूस के योगदान को अमेरिका और फ्रांस ने दी मान्यता। 10 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलस पशिनान के साथ संघर्ष विराम समझौते पर किए थे हस्ताक्षर। पाकिस्तानी सरकार कट्टरपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक की मांगों पर हुई सहमत। 3 महीनों में बनाए जाएंगे नए आवश्यक कानून। तहरीक-ए-लब्बैक ने फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने, कोई भी पाकिस्तानी राजदूत को फ्रांस न भेजने और सरकारी स्तर पर फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने की रखी थी मांगे। 2 दिनों से पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बना रखा था बंधक। शहरों में इंटरनेट सेवा और मोबाइल नेटवर्क किए गए थे बाधित। 5 देशों को समूह ब्रिक्स ने जारी किया घोषणा पत्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व संगठन जैसे वैश्विक निकायों में सुधार लाने और आतंकवाद के खतरे समेत कई वैश्विक मुद्दों पर ठोस राजनीति बनाने पर दिया जोर।
मंगलवार को चीनी ब्रिक्स देशों के बारे में सम्मेलन में कोरोना वायरस के टीके को विकसित करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग की पेशकश। बार में ब्रिक्स सम्मेलन की वीडियो लिंक को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीनी कंपनियां टीके के तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल परीक्षण के लिए अपने रूसी और ब्राजील साझेदारों के साथ काम कर रही हैं। हम दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय राजनीति साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई और कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर फोन पर की चर्चा। बीसीसीआई ने एमपीएल को भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर किया घोषित। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर अमेरिका के ओहियो प्रांत में 21 दिन का लगाया गया कर्फ्यू। ओहियो के गवर्नर माइक डेवी ने मंगलवार को ट्वीट कर दी थी जानकारी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हम ओहियो में कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं जो गुरुवार से शुरू होगा। ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 21 दिनों तक प्रभावी रहेगा। हमें उम्मीद है कि इससे कोविड-19 की रफ्तार को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही मास्क पहनने की अपील। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें शत को संबोधित करते हुए भारत ने यूएनएससी को अपनी प्रतिनिधि करने की क्षमता के अभाव में विश्वसनीय फैसला नहीं ले पाने पर बताया शरीर का खराब अंग। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने सरकारों में आपसी बातचीत के लिए बनाए गए संगठन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आईजीएन को खाली विश्वविद्यालयों में होने वाली बहस का बताया प्लेटफॉर्म। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।